आज हम लोग क्लास 8 में साइंस फिर से पढ़ने वाले हैं और साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेसन 2। क्या पढ़ेंगे? लेसन 2। लेसन 2 में नेम क्या है अपना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले से थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी दें। जो अपनी अर्थ है या अपना वर्ल्ड है, अपने वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे प्लांट्स भी हो गए और एनिमल्स भी हो गए। ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी होते हैं जिनको अपन लोग देख नहीं सकते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनको अपन लोग देख नहीं सकते हैं और उनको देखने के लिए अपन लोग क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रोस्कोप। तो ऐसे लिविंग बींग्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई या खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नामक एक मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, उन लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन देखें अपन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते। कैसे? नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब खुली आंखें, या फिर अपन लोग बोलते हैं बिना लेंस के, जैसे अपन लोग कोई भी चश्मा वगैरह नॉर्मल आई बोलते हैं। नेक्ड आई मतलब नॉर्मल आई, बिना लेंस वगैरह का यूज करके या बिना चश्मा का यूज करके। ठीक है, तो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी नेक्ड आई, these are called microorganisms. These are called microorganisms. यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं आप लोग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है अपना क्या? माइक्रो। क्या? माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है क्या? वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म हम लोग जानते हैं लिविंग। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। किसकी? माइक्रोस्कोप। किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसी की हेल्प से हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल और बता दें। जो माइक्रोस्कोप है इसको रॉबर्ट हुक, किसने? रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखें, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी मशीन है या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। इसकी डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एक बार फिर से देखें हम लोग बहुत अच्छे से। These living organisms which is cannot see naked eye, these are called microorganisms. क्या कहते हैं? Microorganisms. अब ये अपनी अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब होते हैं। बैक्टीरिया का क्या होते हैं? बैक्टीरिया जैसे आपने देखा होगा किसी को हैजा हो जाता है। क्या? हैजा या फिर टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से? वो होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से हमें टाइफाइड डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज हो जाती है? टाइफाइड डिसीज। ये क्या है? ये अपना क्या है? बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग कैरेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने जो वर्ल्ड में बैक्टीरिया है सारे के सारे नुकसान नहीं करते। कुछ अपन को हार्म करते हैं तो कुछ अपन के लिए प्रॉफिट वाले भी होते हैं। ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे। पहले अपन को देखना है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन अपन को अच्छे से आ गई है और उसके एग्जाम्पल भी पता चल गए। अब अपना नेक्स्ट स्टेप आता है क्या? हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 5 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना बैक्टीरिया होता है, फिर अपना वायरस होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है और एल्गाई होता है। क्या होता है? एल्गाई।
सबसे पहले बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं। कैसे? अलग अलग शेप। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया राउंडेड होते हैं, कुछ स्फेरिकल टाइप के होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ कोमा शेप होते हैं। सब अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया हार्म नहीं करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्म करते हैं, कुछ प्रॉफिट भी करते हैं। क्या? कुछ हार्म करते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं। हार्म करने के बाद ये जैसे हमने बताया टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद हमने एक और बीमारी होती है टीबी। क्या? टीबी नहीं, टीबी जिसका फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है इसका नेम? ट्यूबरक्लोसिस। ये अपने लंग्स को खराब कर देगा। क्या कर देगा? लंग्स को खराब कर देगा। ये भी एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहां पे देखें माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से क्या होता है? टीबी बीमारी हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी डिसीज हैं जो हम लोग नहीं जानते। हैजा हो गया, हैजा के बाद कुछ स्किन डिसीज भी हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी डिसीज होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब इसके अलावा ये तो हार्म करने वाले हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने लिए अच्छे होते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। यहां तक अपन को समझ में आ गया। इसको इरेज कर देते हैं हम, थोड़ी सी जिससे अपन को आगे की जानकारी मिले। जैसे बैक्टीरिया का नाम बताया जो उनके लिए क्या है? हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हेल्पफुल बैक्टीरिया। जैसे कि एक बैग बताया हमने लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया किसमें होता है? दही में होता है। किसमें? दही। दही तो जानते होंगे आप लोग, खाया भी होगा आप लोगों ने। ये बैक्टीरिया दही में प्रेजेंट होता है, और दही अपन लोग खाते हैं तो अपने लिए फायदेमंद होता है, नुकसान नहीं करता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? अपने लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो अपन है ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? आंत। क्या? अपनी बॉडी में दो आंतें होती हैं, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो बैक्टीरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई। ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन हार्म नहीं करता है। ध्यान रखना, प्रेजेंट होता है लेकिन हार्म नहीं होता है। अगर हार्म नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हेल्प करता होगा, डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, ये सब क्या होगा? अपने बैक्टीरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अगर अभी हम बताएंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने सारे हो गए, हम क्या क्या लग गए। तो अभी जस्ट अपन लोग एक दो एग्जाम्पल ही देखते हैं। बाकी आप लोग जब बुक रीड करोगे तो आपको और भी मिलेंगे, और वो आप अगर वो समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया मैंने समझ लिया है। अब आता है क्या? वायरस। क्या आता है? वायरस। इसको हम इरेज कर लें जिससे आपको पता चल जाएगा, एक चीज अपनी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब आता है क्या? वायरस। तो वायरस सभी के सभी नुकसान वाले होते हैं। सारे के सारे वायरस नुकसान होंगे, लेकिन इनकी एक चीज ऐसी होती है जो अपन लोग कनेक्टिव होती है। जैसे ये जब तक अपनी बॉडी के बाहर होते हैं, जब तक अपनी बॉडी के बाहर हैं, ये अपन को हार्म नहीं करेंगे, ये अपन को हार्म नहीं कर सकते, मतलब वो डेड हैं। लेकिन जैसे भी ये किसी भी रीजन से अपनी बॉडी के अंदर चले जाए, मे बी फूड के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, वाटर पीते हैं, किसी भी थ्रू, या अगर अपन को यहाँ पे कट लगा तो यहाँ की स्किन डैमेज हो गई, मतलब ये खुल गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो माइक्रो एनवायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे अंदर और ये नुकसान करेंगे। ठीक है, तो वायरस हमेशा क्या होते हैं? नुकसान करते हैं। इसलिए इनको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कनेक्टिव लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की कनेक्टिव लाइन। हिंदी में बोले तो इनको कहेंगे सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी। इनको कहते हैं वायरस को।
क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक ये बॉडी के बाहर होते हैं ये डेड हैं, जैसे ही बॉडी के अंदर हुए ये अपना मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और डिसीज कॉज कर देंगे। क्या होते हैं? वायरस। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे वायरस है तो एक होता है पोलियो को वायरस। क्या? पोलियो वायरस। रिसेंटली अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कोरोना वायरस। ये भी क्या है? वायरस। अपन को पता है कोरोना वायरस कितना हार्मफुल है। अपनी पॉपुलेशन अपने अर्थ पे कितने सारे, कम से कम 25-30 लाख पेशेंट इसी के हो गए हैं, और अपने एमपी में कम से कम 20,000 के समथिंग हो गए हैं। अपने पृथ्वीपुर में फिलहाल में तो अभी कोई ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन आसपास के एरिया में जैसे दिवाली हो गया, टीकापुरे, यहाँ पे केसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वायरस। और भी बहुत सारे जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब वायरस से ही तो होते हैं। किससे? वायरस से। लेकिन ये कैसे होते हैं? जब तक बॉडी के बाहर आए कोई कॉज नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर आए तो कॉज करेंगे। ओके, फिर आता है अपना क्या? फंगी। फंगी को अपन लोग नॉर्मल बोलते हैं क्या? फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। और फफूंद अपने लिए हार्मफुल होता है, जैसे ब्रेड वगैरह पे, रोटी पे, सब्जियों में ये लग जाते हैं। अगर यही खाना अपन लोग खाएंगे तो अपन लोग के अंदर डिजीज कॉज हो जाएगी। इसके अलावा बरसात के मौसम में आपने देखा होगा स्किन के बीच में कट हो जाते हैं, नोक-घेरा हो जाते हैं। ठीक है, अपने स्किन अपने छोटी छोटी फुंसियां आ जाती है, रेसेस आ जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होते हैं? फंगी के। इचिंग वगैरह कुछ होती है, वो स्कार्ड वगैरह लगाते हैं, वो फंगी की वजह से ही होती है। इसके अलावा कभी कभी जो हेयर फॉल होते हैं, बालों का झड़ना, ये भी किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से होता है। फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगल इन्फेक्शन। ये भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ मीन्स अपने जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का यूनिसेलुलर होता है, एक सेल, केवल एक सेल, लेकिन ये एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन उसी से मिलते जुलते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटोजुआ। लास्ट में आता है क्या? एल्गाई। क्या आता है? एल्गाई। एल्गाई भी जानते हैं क्या? क्या होता है? काई होता है। काई मतलब जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ये सब कुछ गीला गीला सा हो जाता है। गीला होने की वजह वहां पे हरे हरे छोटे 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 प्लांट टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जहां पे मतलब फिसल भी जाते हैं। क्या होता है? एल्गाई होता है। ये भी उनको बहुत डिजीज कॉज कर देता है, अपनी बॉडी को पे वो खुजली वगैरह की डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये अपन ने देखे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला बैक्टीरिया देखा है, फिर वायरस देखा है, फिर फंगी देखा है, फंगाई देखा है, प्रोटोजुआ देखा है, एल्गाई देखा है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपने एनवायरमेंट में फैलते हैं। ये एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, मतलब जहां ये हर जगह पॉसिबिलिटीज है। जैसे अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे अपन को कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसी कमरे में बहुत सारे नंबर ऑफ मिलियंस ये अपने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से या लेंस की हेल्प से देखें तो हो सकता है अपन को दिखाई दे। अब आपके दिमाग में आया सर आप जब यहाँ पे हैं तो अपने अंदर भी जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे। जैसे सपोज कोई कोरोना का पेशेंट है, यहाँ पे छींक के गया, अब उसकी वायरस यहीं पे होंगे कि नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी आ गए और हम ब्रीथिंग की या यहाँ पे टेस्ट किया तो वो कहाँ पे? हमारे हाथ में आ जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। यही होता है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं और किसी ना किसी से पॉजिटिव, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अपन को डिसीज कॉज कर देते हैं। लेकिन अपन ने देखा जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी के सभी बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मतलब प्रॉफिट करते हैं और कुछ अपन को हार्म करते हैं। अब देखो ये सब होने के बाद हमने आपको इसके हेल्थ भी बताया, इसके हार्म भी बताया। अपना लेसन में क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। फ्रेंड एंड फू मतलब हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन। तो अगर हमें नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे? फ्रेंड होंगे, और अगर हमें नुकसान करेंगे तो वो क्या होंगे? फो होंगे। क्या होंगे? फो होंगे। आया समझ? तो आपको फर्स्ट पार्ट में इतने आपको समझ में आए होंगे। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स आज अपन ने क्लास 8 में लेसन 2 क्लास 8 में साइंस में लेसन 2 पढ़ा। में फर्स्ट पार्ट अपन देख लिया क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी जनरली इंफॉर्मेशन देख ली है। अगर अपन ने इसमें जनरली इंफॉर्मेशन देखी, उसकी डेफिनेशन देखी,
उसके टाइप देखे, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या डिसीज कॉज कर सकता है, क्या अपन को हार्म कर सकता है, ये सभी चीजें अपन ने देख ली हैं। अब इतने ही टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें और पूछें, ठीक है। और जिस तरीके से हमने ये रफ डायग्राम बनाया है आप घर पे भी बना सकते हैं। जब बुक रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने किस तरीके से बताया था, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पूछें, कमेंट करें, ठीक है। आगे का जो पार्ट सेकेंड है वो मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे, जिससे हम वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।